नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 5वें पेपर की, जो कि हमारा है सामाजिक अध्ययन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पवन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है प्रोफेसर घाटे का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 2, इतिहास का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो दोस्तों इतिहास का जन्मदाता हेरोडोटस को कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 3, विद्वानों ने जिन अनैतिहासिक ग्रंथों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया है वे हैं। तो दोस्तों वे क्या है? देखिए, वैदिक साहित्य ग्रंथ भी है, बौद्ध साहित्य ग्रंथ भी है, जैन साहित्य ग्रंथ भी है, तीनों है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 4, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो दोस्तों यह मानी जाती है 3.5 अरब वर्ष पूर्व पहले। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 5, मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों सही क्रम क्या है बताइए? पाषाण युग, ताम्र युग एवं कांस्य युग तथा लौह युग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 6, मानव विकास के क्रम को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों यह बांटा गया है 3 भागों में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 7, चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों यह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 8, पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों काल को कहते हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, तीनों कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 9, पुरा पाषाण कालीन मानव के जीविका के साधन थे। तो दोस्तों क्या साधन थे? देखिए, जंगली पशुओं का शिकार भी करते थे, मछली भी पकड़ते थे, कंदमूल एवं फल भी खाते थे, ये तीनों थे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 10, नवपाषाण काल के औजार कैसे होते थे? तो दोस्तों नवपाषाण काल के औजार होते थे तीखे और चमकदार। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 11, मानव से सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो दोस्तों मानव ने सबसे पहले किसकी खोज की? तांबे की खोज की। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 12, किस काल में वैज्ञानिक विकास का शुरुआत हुई? तो दोस्तों किस काल में वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ? तो दोस्तों यह शुरू हुआ था लौह युग में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 13, कांस्य युग में किन सभ्यताओं का विकास हुआ? तो दोस्तों यह हुआ था हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, तीनों सभ्यता का विकास हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 14, प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारों पर होने का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों प्रमुख कारण क्या था? भूमि नर्म एवं उपजाऊ थी नदियों के किनारे, मानव जीवन के लिए जल प्राप्त भी हो सकती थी, नदी जल यातायात का मुख्य साधन था, ये तीनों था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 15, प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं थी। तो दोस्तों कौन कौन सी नदी घाटी सभ्यताएं थी? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, तीनों थी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 16, सिंधु सभ्यता कालीन मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का आकार था। तो दोस्तों कितना आकार था? 39 फीट चौड़ा तथा 8 फीट गहरा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 17, मोहनजोदड़ो में अन्नागार का आकार था। तो दोस्तों कितना था? तो दोस्तों यह था 18 मीटर लंबा तथा 7 मीटर चौड़ा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 18, सिंधु सभ्यता के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन थे। तो दोस्तों कौन कौन से साधन थे? जुआ व शिकार, नाचना व गाना, मुर्गों की लड़ाई, यह तीनों थे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 19, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है मिस्र को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 20, मिस्र में फारो के मकबरे को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं पिरामिड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या दा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 21, धार्मिक विश्वासों के आधार पर सिंधु निवासियों मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। तो दोस्तों कैसे करते थे? मृतक को जमीन में गाड़कर, ठीक है, मृतक को पशु पक्षियों के आहार हेतु खुले में छोड़कर,
ये भी सही है। शव को जलाकर, ये तीनों करते थे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। मेसोपोटामिया की सभ्यता किसका मिश्रित रूप है? तो दोस्तों यह है किसका? सुमेरिया, बेबीलोन तथा असीरिया की सभ्यता का मिश्रित रूप। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। हम्मुराबी की विधि संहिता में धाराएं थीं। तो दोस्तों कितनी धाराएं थीं? 285 धाराएं थीं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो दोस्तों यह है लौह काल से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। निम्नलिखित में से पुरुषार्थ है। तो दोस्तों पुरुषार्थ क्या है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। तो पुरुषार्थ दोस्तों क्या है? मोक्ष है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। तो दोस्तों 26 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा आश्रम नहीं है? ऑप्शन संख्या दा, काम जो है ये आश्रम नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 27। पुराणों की संख्या है। तो दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी होती है? यह होती है 18। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28। रामायण की रचना किसने की? तो दोस्तों रामायण की रचना की वाल्मीकि ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29। महाभारत की रचना किसने की? तो दोस्तों महाभारत की रचना की, बताइए किसने की? वेद व्यास ने की। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 30। महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या थी। तो दोस्तों कितने जनपद थे? 16 जनपद थे। अंगुत्तर निकाय में इनका उल्लेख है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 31। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों क्या राजधानी थी? श्रावस्ती। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32। बौद्ध एवं जैन साहित्य में कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 33। सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो दोस्तों यह किया था 327 ईसा पूर्व में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 34। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों सिकंदर की मृत्यु हुई थी 325 ईसा पूर्व में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35। जैन धर्म के प्रमुख प्रतिष्ठापक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों कब हुआ था यह हुआ था 599 ईसा पूर्व में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 36। महास्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महास्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37। महात्मा बुद्ध कौन थे? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध कौन थे? बताइए। ये थे धर्म प्रचारक, समाज सुधारक, बौद्ध धर्म प्रवर्तक। आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों थे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? देखिए अभी अभी हमने बताया था बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39। बौद्ध धर्म के अनुसार आर्य सत्यों की संख्या थी। तो दोस्तों कितनी संख्या थी? ये थी 4 संख्या। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40। सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचता है? तो दोस्तों 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 41। सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 42। पृथ्वी पर जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है शुक्र को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 43। किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो दोस्तों किसमें पाए जाते हैं? मंगल तथा बृहस्पति के बीच। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा द। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो दोस्तों सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45। सूर्य के सबसे दूर ग्रह है। तो दोस्तों सूर्य के सबसे दूर कौन सा है? वरुण ग्रह है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 46। सूर्य की पृथ्वी से दूरी है। तो दोस्तों कितनी दूरी है?
यह है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। मानचित्र के प्रमुख घटक हैं। तो दोस्तों मानचित्र के प्रमुख घटक कितने होते हैं? 3 घटक होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। मानचित्र में दिशा का प्रदर्शन चिन्ह है। तो दोस्तों दिशा किस चिन्ह से प्रयोग की जाती है? या की जाती है एरो से। एरो किस में है? बा में है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 49। निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण ही मानचित्र है। यह परिभाषी कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है F.J. मॉक हाउस का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 50। कर्क रेखा का अक्षांश है। तो दोस्तों कर्क रेखा कितने अक्षांश में गुजरती है? यह गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तर में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 63। 51। 82.5 पूर्वी देशांतर भारतीय मानक रेखा गुजरती है। तो दोस्तों कहाँ से गुजरती है? दोस्तों यह गुजरती है इलाहाबाद प्रयागराज से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 52। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से आगे है। तो दोस्तों कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या दा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 53। पृथ्वी के ताप कटिबंधों की संख्या है। तो दोस्तों कितनी है? यह है 3। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 54। पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत है। तो दोस्तों पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत क्या है? सूर्य है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 55। सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है। तो दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है? भूमध्य रेखा के आसपास से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 56। शीत कटिबंध है। तो दोस्तों शीत कटिबंध क्या है? यह है ध्रुवों के निकट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 57। पृथ्वी पर गतियां हैं। तो दोस्तों कितनी गतियां होती हैं पृथ्वी पर? यह होती हैं 2 गतियां। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 58। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं परिक्रमण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 59। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो दोस्तों कहाँ पे सीधी पड़ती हैं? कर्क रेखा पे पड़ती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 60। क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। तो दोस्तों कब मनाते हैं? यह मनाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। बाकी भारत में कब मनाते हैं? ये 25 दिसंबर जबकि जाड़ा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 61। वर्तमान में पृथ्वी पर कुल महाद्वीप है। तो दोस्तों कितने महाद्वीप हैं? यह है 7 महाद्वीप। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 62। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 63। एशिया में संसार की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों है 8,850 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कर दिए, अपने सभी साथियों को भेज दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।